नमो लोयसाहुडुम नमः समय साराय श्रावणोत्पाचकाशिते शिष्य भावाय भावाय श्रीभामन्तरच्छने अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यति पृथग् आत्मना अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो छायानं नमो लोयसाहुडुम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य सकल सुखचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद स्वामी कृत श्री समय साधी ग्रंथ भ्रणत प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का प्रोपण किया। जिन कलशों पर आचार्य सुखचंद्र स्वामी ने परमध्यान त्रिंगणी टीका का स्तन किया। संसार में दार्शनिक दृष्टि इतनी विकल्पों में खड़ी हुई, अध्ययन के क्षेत्र में जो छात्र जहाँ पढ़ेगा उपकार उपकारी भाव पर लक्ष्य रख करके उसी संस्था के अंदर उसका झुकाव होगा, पर वहाँ बोध ही होना चाहिए है अध्ययन कैसा चल रहा है। उपकार उपकारी भाव पर विचार करते हुए हे उपाधि पर भी विचार करना चाहिए। हे उपाधि पर विचार नहीं है, मात्र उपकारी उपकार भाव पर भी विचार है। तो उपकार जिसका जहाँ से उपकृत हुआ है उसमें इतना तन्मय हो जाता जीव कि मैं कैसे उसके विरुद्ध कह सकता हूँ, कैसे विरुद्ध सोच सकता हूँ, कैसे विरुद्ध बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो वहाँ उपकार हुआ है। तात्कालिक उपकार, दैहिक उपकार, इच्छाओं की पूर्ति का उपकार, परीक्षाओं के पास के होने का उपकार, इन उपकारों में ही तल्लीन नहीं रहना चाहिए है। आत्मा का हित करने वाला उपकार कौन सा, इस पर भी विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत उपकारों में तुम तल्लीन हो गए तो सामाजिक उपकार भी आप कर सकते हैं। कि पार्षद से किसी को व्यक्तिगत लाभ मिल रहा था, कोई मंत्री से व्यक्तिगत लाभ मिल रहा था, कोई विधायक से व्यक्तिगत लाभ मिल रहा था, परंतु व्यक्तिगत आपको लाभ तो दे रहे हैं, पर सामाजिक स्तर पर
तुम्हारा कोई स्थान स्थापित नहीं हो रहा है। आप व्यक्तिगत लाभ के पीछे उस व्यक्ति से कुछ बोल भी नहीं पाते हो। ये सबसे बड़ी आपके अंदर विचारशीलता होना चाहिए है कि आप व्यक्तिगत लाभ के पीछे ना पड़ करके सामाजिक लाभ कितना है, आध्यात्मिक लाभ कितना है, वो आपके भीतर की निज भगवान आत्मा पर लाभ दृष्टि क्या है। आगे चलते राग दृष्टि का लाभ, राग दृष्टि का लाभ और द्वेष दृष्टि का लाभ। वो राग दृष्टि का लाभ तो समझ में आता है, पर बोले द्वेष दृष्टि का लाभ ये कैसे लाभ होता है, इसे भी जानना चाहिए। राग दृष्टि का लाभ, द्वेष दृष्टि का लाभ और वीतराग भाव का लाभ, ये 3 प्रकार के लाभ पर विचार कीजिए। जिस व्यक्ति को जैसे रावण को सीता से प्रीति हो गई तो उसका सारा उपक्रम चल रहा था हमको जानकी प्राप्त हो जाए, और हर व्यक्ति को वह जानकी के बारे में बात करता है। जो रावण के अनुकूल बोलता है उसे रावण बहुत अच्छे से देखता है, ये मेरे उपकारी है। जो रावण के प्रतिकूल बोलता है उस पर द्वेष खड़ा कर रहा है। राग दृष्टि का लाभ, राग दृष्टि का लाभ बज्ज कुमारी, द्वेष दृष्टि का लाभ। अब द्वेष दृष्टि का लाभ ये है कि जैसे कि ईरान का, इजराइल का, नाना देशों में युद्ध चल रहे हैं, इन दोनों देशों में अमेरिका आदि में द्वेष बुद्धि है, बराबर। इसी बीच में चाहे कोई ईरान के पक्ष में पहुंच जाए, द्वेष बुद्धि का लाभ, इजराइल के पक्ष में पहुंच जाए, द्वेष बुद्धि का लाभ, अमेरिका के पक्ष पहुंचे, द्वेष बुद्धि का लाभ। आपका व्यक्तिगत शरद भैया का किसी झगड़ा हो गया, वो कमजोर पड़ रहा है, तो जय भाई ने कहा आप टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। द्वेष बुद्धि का लाभ मतलब वो हमारे साथ हो गए। लाभ दिख रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। द्वेष बुद्धि का लाभ, 2 व्यक्ति का झगड़ा आपस चल रहा है, एक तीसरा व्यक्ति आया हम तुम्हारे साथ हैं, इसको मैं ठीक कर दूंगा। द्वेष बुद्धि का लाभ, जिससे तुम्हारी प्रीति है वो कहता प्रसन्ना तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा काम पूरा करा देंगे। राग बुद्धि का लाभ। अब ब्राह्मण ले लीजिए, संयोग से ब्राह्मण ले लीजिए। आपने राग का लाभ देख लिया, आपने द्वेष का लाभ देख लिया, पर मैं थोड़ा ठंडा हो जाइए, थोड़ा ठंडा हो जाइए। आपको वीतराग भाव का इन दोनों में कौन सा लाभ दिख रहा है? राग के लाभ में भी आत्मा की वंचना है और द्वेष के लाभ में भी आत्मा की वंचना है। और आपको प्रसन्ना दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे कि ऐसे कहने वाले मिलेंगे, तुम क्या हो, तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं। तो हमको लगेगा कि हाँ ये सही कह रहे, मतलब हमारे लिए द्वेष बुद्धि खड़ी करा रहा है जीव। अरे प्रसन्ना तुम एक काम करो, तुम्हारे सारे काम मैं किए देता हूं, तुमको मोबाइल चाहिए, क्या क्या चाहिए बताइए, एक झटके में सब मंगा दूंगा। राग बुद्धि का लाभ। अब दोनों में देखिए, इन दोनों में निर्जरा स्थान कौन सा है? लाभ बुद्धि में निर्जरा स्थान है क्या निकेत? कि द्वेष बुद्धि में निर्जरा स्थान है? जब दोनों में नहीं है तो तत्क्षण में राग देश में डूब करके और मध्यस्थ की परिभाषा समझिए। जो हर जगह मध्यस्थता की बात करते ना, उन्हें आगम से मध्यस्थता की परिभाषा समझना चाहिए। कोई तुम्हारे हित से तुम्हें बुला रहा है, वो मेरा मध्यस्थ भाव है, ये मध्यस्थ नहीं है। किसी का अपमान करके भाग जाना, ये राग, ये मध्यस्थ नहीं है।
किसी बात को सुनना नहीं चाहते हो, ये माध्यस्थ नहीं है। माध्यस्थ का मतलब समझिए, पक्षपात की निवृत्ति जिसमें है, राग देश का अभाव जिसमें है, उसका नाम माध्यस्थ भाव है। तो राग देश पूरक जो पक्षपात की निवृत्ति होना, इसका नाम मध्यस्थ भाव है। इसका नाम मध्यस्थ भाव नहीं है कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तुम शांत बैठ गए, ये मध्यस्थ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको व्यक्ति जानता नहीं है, उपयोग करने लगता है, उसका परिणाम है कि तुम विपरीत मार्ग में जा रहे हो। कितनी भंगों की आज मध्याह्न की कक्षा में चर्चाएं हुई है, सारे विद्वान बैठे हुए थे, तो उनको समझ में आया कि इतने भंग संसार में आगमों में लिखे रखे हुए हैं। कितना गंभीर व्यवहार है, अपना व्यवहार करते हुए भी दूसरे में द्वेष न उत्पन्न कर पाए, ये जैन दिगंबर परंपरा का व्यवहार है। जैसे शरद जी आए, मुझे तीर्थों की रक्षा करना चाहिए, समाज की रक्षा करना चाहिए, आयतनों की रक्षा करना चाहिए, सिद्धांतों की रक्षा करना चाहिए। रक्षा के उपाय सुनिए ध्यान से। रक्षा, रक्षतव्य, रक्षा का उपाय, रक्षा नहीं होने इसकी हानि, इनकी खोज करना चाहिए। और रक्षा करते हुए भी जैसे पर से आपकी सुरक्षा नहीं हो रही है तो आपको दुख हो रहा है ना, ऐसे पर की अरक्षा ना करते हुए अपनी रक्षा करने का उपाय खोजना, ये जैनी का धर्म है। नहीं समझ में आ रहा? पर की अरक्षा का भाव न लाते हुए अपनी रक्षा में तल्लीन होना, ये जैनी का धर्म है। ये कठिन साधना है। पर्वत की चोटी पर बैठ कर ध्यान करना अलग साधना है, और ये साधना आपकी मानसिक साधना है कि मुझे जो कष्ट दे रहा है उस कष्ट से मेरी रक्षा हो, परंतु दूसरे को कष्ट दिए बिना। कैसे? समझदार किसान ग्वाला बोले गाय का दूध निकालता है, क्रूर इंजेक्शन जैसे लोगों से नहीं, अपने हाथ से। लेकिन गाय के दूध के फेन को ही निकाल करके, यदि उसके पास नोनी नहीं है, घी नहीं है, तो पहले थन में वो लगा देता है, अथवा अंदर से घी लेके आएगा। वो घी किसका है? उसी गाय भैंस का है, उसके थन में लगाएगा और लगा करके दूध निकालेगा, पर थन नहीं कटना चाहिए। हो एक समझदार ग्वाला राकेश पंडित जी गाय के आंचल से, थन से दूध निकालता है, पर इतनी शांति से निकालता है कि गाय को कष्ट भी ना हो, थन कटे भी नहीं, उसके थनों में घृत लगा दिया, चिकनी स्निग्धता लगा करके फिर दूध निकालता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने कष्टों को निकाल देता है, दूसरे को कष्ट दिए बिना। इस कला को सीखने के लिए तपस्या करना चाहिए, घंटों घंटों। इस कला को सीखने की तपस्या करने में घंटों घंटों, तब तुम साधना कर सकोगे, अन्यथा भूखे प्यासे मरते रहोगे, भीतर से द्वेष बुद्धि का विनाश नहीं हो पाएगा। और द्वेष बुद्धि का यदि विनाश जीव के अंदर नहीं हो सका तो संसार में कर्म बंध का अभाव नहीं हो सकता। सुखी सुख भोगते समय पर के दुख का आनंद नहीं आना। शरद भैया, सुख के सुख का भोग करते हुए पर के दुख का आनंद नहीं लाना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? करो साधना, त्यागी हो, निर्गंथ हो, श्रावक श्रावक हो, सुख के सुख का वेदन करते हुए
पर के दुख का आनंद नहीं लाना, ये जीवन की उत्कृष्ट साधना है। हम जिस साधना की व्याख्या कर रहे हैं, इस साधना लोगों को पता ही नहीं है, और इस साधना के अभाव में कोई भी साधना मोक्ष मार्ग में फलित नहीं होगी। जिस साधना में व्याख्या कर रहा हूं, इस साधना के बिना संसार में कितनी साधना वीआईपी बन जाइए, चाहे आप कितनी विशेष बन जाइए, व्यवस्थाएं जुटा लीजिए, लोगों से दूरियां बना लीजिए, लोगों की दूरियां बनाने से मोक्ष नहीं मिलता है, कसाय की दूरियां बनाने से मोक्ष मिलता है। मानसिकता तुम्हारी क्या चल रही है? किसी से आगे दौड़ने की इच्छा है, किसी को गिराने की इच्छा है, अभी आप साधना से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। बोले मैं तो 10 उपास किए थे, 10 उपास तुमने भोजन छोड़ा है, वो तुम्हारी वस्तु ही नहीं थी। बोले अनिकेत कहता मैंने घर छोड़ के, घर क्या तुमने छोड़ा, तुम्हारी वस्तु ही नहीं थी। बोले माता पिता छोड़ो, वो तुम्हारी वस्तु ही नहीं थी। किसे तुमने छोड़ा, कौन सा बड़ा तीर मार दिया, वो तुम्हारी वस्तु ही नहीं थी। छोड़िए, तुम्हारे भीतर जो बैठी राग द्वेष भाव, कसाय भाव, ये तेरे अंदर की वस्तु है, इसे हटाइए तो बाहर की वस्तु हटाने से अपने आप हट जाएंगे। अंकित जगत को संतुष्ट करके जीव मुनि नहीं बन सकता, और जगत में संतुष्टि लेके भी नहीं बन सकता। वैराग्य में वैराग्य की अनुभूति जहां पर है, वहीं दिगंबरत्व है। बहुत सारा पुण्य व्यवहार सुन रहे हैं ना आप लोग, बहुत सारा पुण्य व्यवहार, बहुत सारा पुण्य व्यवहार कुशल महाराज पता नहीं चल पाता। जैसे मीठा खाते खाते पता नहीं चल पाता, और मीठा खाते खाते पता नहीं चलता, और मूर्छा खा के आदमी गिर पड़ता। कोई ने धक्का भी नहीं मारा, धनुष बाण भी नहीं मारा, मीठी खाया है, मीठा खाते खाते गिर पड़ा। पूछो जम्मू कुमार जी से, ऐसा होता कि नहीं? सुन ना शरद भैया, मीठा खाते खाते उसको रोग हो गया शक्कर का, और चक्कर आए, गिर गया, किसी ने पत्थर भी नहीं मारा। ऐसे ही पुण्य के राग में सनत भैया पता नहीं चलता जीव को देश बुद्धि आ चुकी है। पुण्य के राग में द्वेष बुद्धि आ गई, और तुम पुण्य नहीं समझते रहे, उधर पाप प्रारंभ हो चुका था। जय निशांत विधान करा रहे थे, वहां पर बहुत सारे लोग श्री पर चढ़वा रहे थे, और किसी से नहीं चढ़वा रहे थे। जो चढ़ा रहा था वो ये आनंद कम ले पाया कि मैं चढ़ा रहा हूं, उसे ये आनंद ज्यादा आ रहा था। देखा पंडित जी हमारे घर के हमें चढ़वा रहे, ये बुद्धि आ गई उसके अंदर। तो दूसरे जो नहीं चढ़ा पा रहे हैं उनको चेहरा करके चढ़ा रहा है, तो उसे भगवान की भक्ति कम है, दूसरे दिखावे की दृष्टि अधिक है। सावधानी, सावधानी, परिणामों की सावधानी, परिणामों की सावधानी, परिणामों की सावधानी। क्षण मात्र में श्लोक भाव बदलते जीव के, देखो मुझे स्थान मिलता, इनको नहीं मिलता। यदि ऐसे परिणाम आ गए, हमारी भक्ति में दाग लग गया। कोई शांति से जी रहा है, उसके मन में भाव आ गए, यह सोचता कि मुझे स्थान ही नहीं मिलता, उसकी पूरी भक्ति में दाग लग गया। ये मोक्ष मार्ग है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, उपेक्षा भाव है।
हम दूसरे की बातों को सुनने की अपेक्षा तो कम करेंगे, स्वकीय परिणामों के अंदर जो नाना प्रकार के विकल्प आ रहे हैं उनकी भी आपको उपेक्षा करना पड़ेगी। स्वकीय परिणामों के अंदर जो विचारधारा चल रही है, उस विचारधारा को आप अपना शत्रु मानिए, उस विचारधारा को भी आपको अपने आप से उपेक्षा करना पड़ेगी, तब तुम आगे बढ़ सकेंगे, गुरुस्थान आगे बढ़ेगा। जैसे कोई कुत्ता काटने दौड़ता है तो तुम धीरे से सुरक्षित अपना कमरा बंद कर लेते हो, भैया ये बाहर जाने दो इसको। ऐसे कसाय श्वान काटता है तो आपको भेद विज्ञान का कपाट लगा देना चाहिए जिससे श्वान भाग जाए। भाग जाए। कटो, कुत्ता काटेगा, वो शरद भाई का मैं दिल्ली चलो इंजेक्शन लगवा लो। मित्र, श्वान के कांटे इंजेक्शन में लगते हैं, लेकिन कसाय काटे वहां इंजेक्शन नहीं लगता है। उसकी दवाई स्वयं ही करना पड़ेगी, क्षमा भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। व्यक्ति की बात को सुनने के लिए भी ताकत चाहिए। जैसे वो लक्ष्मी चैनल पर भैया बोल रहे थे, अभी तीर्थों की रक्षा के लिए बोल रहे थे, समाज में आपकी गणना हो रही है, तो कुछ लोग सुनने नहीं चाह रहे थे। ये भी तो ना नहीं सुनना चाह रहे, बोले क्यों? ये सब बाहर की बातें, पर बाहर की होने पर भी भीतर की है। जब देश में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो तुम्हारे अंदर फिर खेद आएगा, विशुद्धि कहां बना पाओगे? पहले से अपनी रक्षा करके रखो ना। अभी तुम उपेक्षा कर दो, तुमको धर्म ध्यान करने को तीर्थ ही नहीं बचेगा, फिर तुम कहां धर्म ध्यान बैठ करोगे? सम्मेश करना गिरनार, फिर धीरे धीरे गांव के मंदिरों पर तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। फिर तुम विशुद्धि बना लो, तुम कैसे बना पा रहे हो? नहीं बना पाओगे ना। इसलिए चाहे नगर का जिनालय हो, चाहे तीर्थ भूमियां हो, सबको ऐसे सुरक्षित रखो जैसे आपके शरीर में जुकाम सर्दी हो जाए तुरंत दवाई करते हो, ऐसे तीर्थों की रक्षा की दवाई करो। समझ कि नहीं? और जैसे हम अचेतन तीर्थों की रक्षा करते हैं, ऐसे दिगंबर तप हमारे चेतन तीर्थ हैं। अभी कोई मुराद बिहार करें तो नामधारी आ गए तो तुम पीछे पीछे दौड़ोगे। जिनका कोई नाम नहीं है उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब महाराज जी आए कब निकल गए। और कोई घटना घट जाए फिर तुम कहो कि भाई महाराज जी को काली लगा दिए, जलती बीड़ी लगा दी है। ये घटनाएं घटती हैं तब तुमको, फिर तुम पुलिस थाने पहुंचते हो, कचहरी पहुंचते हो। अरे ये हमारे लिए ऐसा मौका क्यों दें? हम पहले से अपने साधु साथ बिहार करेंगे। उस साधुओं को भी धर्म समय को देख के काम करना चाहिए। ये समय ऐसा चल रहा है, इसमें बिना बताए भागने का समय नहीं चल रहा है। अब समाज को अवगत करा के निकलिए। कोई घटना घटे ना, आप तो समाज के ऊपर बरस जाओगे, लेकिन साधुओं से मेरा कहना है समाज भी हमारी है, देश भी हमारा है, नगर भी हमारा है, धर्म हमारा है। किसी श्रावक से भूल हो जाए उसे पिटाने पीटने की बातें मत करो, वह श्रावक भी हमारा है। जाति से बाहर करने की बातें मत करो। एक एक घर तुम तोड़ते गए, आपको पता नहीं, मैंने इतिहास पढ़ लिए हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व बिहार हमने किया है। दक्षिण भारत में बहुत सारी जातियों ने जैन धर्म छोड़ दिया है, मात्र इसके पीछे कि ये आपके भाई मोंगना बड़े आदमी ठहरे। कोई छोटा गरीब जाति का आदमी था उपजातियों में, इनने उसको मंदिर में अभिषेक नहीं करने दिया, उसको कमेटी में नहीं लिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया। उसने कहा भाई यहाँ तो ये लोग बड़े लोग हैं, हमारा सम्मान रखते नहीं है, मान के साथ उसने जैन धर्म छोड़ दिया और मंदिरों पर दूसरे का क्या करवा दिया। लाखों लाखों जैनियों ने ऐसे धर्म छोड़ा है ये बड़े लोगों के कारण। जहाँ सम्मान मिलता वहां पहुंच जाते, क्योंकि मनुष्य मान का पुतला है। जब आपको मालूम है कि तुम्हारी बच्चियां ऐसी है, शरद जी आपको मालूम है कि महेंद्र की बच्चियां ऐसी हैं, इसको जो कोई भी घास दिखा दे
उसे घर में चली जाती है। और ले जाकर के लोग क्या करते हैं कि महेंद्र की बच्चियाँ थे और विनोद पंडित चतुर आदमी थे, उनने घास की ऐसे पूला दिखाया, अपने घर ले गए और बढ़िया मस्त दूध देती थी, उसे घर में रखा, दूध निकाल लिया और बाहर कर दिया घास खिला करके। ओह, ये जैनी ऐसी बच्चियाँ हैं, लोग तुम्हें घास दिखाते हैं और तुमसे धन खींच लेते हैं, फिर तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। ओ बच्चिया, ओ बच्चिया, आप किस विषय पे चर्चा सुनना चाहते हैं? मैं सब विषय पे सुना सकता हूं। आप तुम ऐसी बच्चियां हो कि जिसने तुम्हें डोर लिया उसी घर में तुम दूध देने लगते हो। ओ ऐसी बच्चिया मित्र, ऐसी बच्चियां नहीं बनना चाहिए। सिंगनी का दूध निकाल के देखो आप, तो पता चल जाए आपको। सिंगनी का दूध निकालो, नहीं निकाल पाओगे ना। ऐसे आपको सिंगनी जैसा रहना चाहिए कि मेरा दूध मेरा बच्चा ही पी सकता है, कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। क्या करें? सिद्धांतों में निष्णात, तत्निर्णय में गंभीर, अपने विषय में अडिग और जगत के लिए सरल। समाज को भी यही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। आप व्यापारी लोग हो, वो कड़कता नहीं चाहिए है कि आप कड़क होकर तुम्हारा जीवन पराश्रयी भाव है। आपका जीवन उस लता के समान है जो दूसरे वृक्ष पर लिपट के जीती है। आप जगत से, समाजों से, नागरिकों से दूरी होकर तुम जी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम व्यापारी हो, तुम्हारी दुकानें वहीं से चलेंगी। सबसे मिलके ही रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लता के समान हो। आप किसान भी नहीं हो, आप देश के सैनिक भी नहीं हो, आपके पास खनिज भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास व्यापार है, और व्यापार ग्राहक से चलता है, और ग्राहक सकल समाजें होती हैं। इसलिए जैसे जय निशांत हैं, यदि ये पंडित जी हैं, ये कहें हम तो मात्र बुंदेलखंडी समाज का ही पंजीकरण कराते हैं, या ज्ञानी जी ठहरेंगे? बुंदेलखंड में कितनी समाज है? आपको पूरे देश में जाना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन पराश्रयी जीवन है। विद्वान किसी जाति वंश में नहीं जी सकता, वंश में जन्म ले सकता है, जीना उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। जीवन सबके लिए जिएंगे। आप मुनिराज हो, भले तब हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, आप जन्म किसी अग्रवाल में ले सकते हो, परिवार में पौरवार में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए नहीं तुम्हारा जन्म है, प्राणी मात्र के लिए तुम्हारा जन्म है। बराबर? जब तक विराट सोच तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आएगा, न कोई ग्रस्त बन के नेता बन सकता है, न साधु बन के महाराज रह सकते हैं। ये पीली दुकानें 24 घंटे एक जाति की बात करते रहे, जो सुन लेगा उनसे दूर हो जाएगा। जो सुनेगा ना, बिना कहीं से दूरी बना लेगा, भैया ये तो रागी एक जाति के हैं। और जो ये कहेगा कि भारत के कोने कोने में प्रत्येक प्राणी की रक्षा का भाव रखिए, हर समाज से मिलकर रहिए, मानवता के नाम से मिलकर रहिए, सिद्धांत अपना मानिए। मैं प्रत्येक प्राणी पर दया करता हूं, पर कपड़े पहनता नहीं हूं, मेरा सिद्धांत है। बराबर? सुबह से शाम तक आप देखते हो। अभी पंडित जी, अभी एक नई घटना घटी यहाँ पर ही कि शरद जी अपना भाषण कर रहे थे, एक नन्हा सा बच्चा आया, उसको पैर छूना थे, तो उसने क्या किया, और इतना ऊंचा चढ़ नहीं पा रहा था, उसने छलांग मारी, उसने पैर छू के चला गया। फिर दूसरा फिर से आया, अब वो थोड़ा गंभीर था, छलांग नहीं मारना चाहता था, पर चेहरा उसका उदास था। मैंने पढ़ लिया, मैंने यूँ देखा, वो मालूम क्या करता है, गुरुजी आए पढ़ने। हमने ठीक बेटा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जब नारायण कृष्ण यमुना के नीचे पैर डाल सकते थे, वो पैर पखार के निकल गई, तो हमने ऐसे पैर कर दिया, तू छू ले जा। उसकी आत्मा कितनी आनंदित हो गई, बच्चा मुस्कुरा के चला गया। कोई नहीं, ये अच्छा होता तो क्या करता, भाग, प्रवचन का समय भाग यहां से। यही तो प्रवचन है कि समता रखिए आप।
एक व्यक्ति थे पंडित जी, 3 दिन पहले उनका बेटा है, पिताजी बीमार हैं, वो हमको लेके गए। अब बेचारे चारपाई पर नमोसू कर रहे थे, और पैर छूना तो ये यूँ कर रहे थे। मैंने सिर्फ अपना पैर कर दिया, तुम छू लो तुम्हारी आत्मा धन्य हो जाए। और दूसरे दिन मालूम चला कि हंस चला गया। अब मैं दिखाता मैं आचार पट्टाचार आचार हूँ, ये कैसे हो सकता है? अरे आचार इसी के लिए नहीं हो, जगत के जीवों के कल्याण के लिए आचार हो। इसलिए परवाली भप्प जी लो आर्य राय पश्यु। वीरसेन स्वामी ने कहा है कि आचार राजा होते हैं, और परवाली भप्प जी लो, भव्य जीव लोग के जीवों पालन करें, यही आयु रायु पश्यु, वे आचार राजा प्रसन्न हो। सुप्रभात सागरी सुन रहे क्या? नहीं तुम सोचो मैं तो मुनिराज बन गया, आप तो भगाओ सबको, मैं VIP आदमी हूँ। ऐसा नहीं करना भाई। हो। तो अब दृष्टि समझिए। तो जब मैं कहूँ तो मुझे सुनो। वो कह रहे थे आपके शरद जी, तो उनको भी सुनो। उनका लक्ष्य समाज और देश की भलाई थी, वो हमारा लक्ष्य अंतर समझिए कैसे। वो ऐसे हैं कि पहले महाराष्ट्र में होते टाटी टाटी, टाटी का नाम थाली, थाली थाली, टाट टाट थाली, ठीक समझ गए ना, थाली। तो थाली ना पहले उसकी सुरक्षा करना चाहिए। क्या रखेंगे? ये माँ उसमें आटा सान रही थी, गूंथ रही थी, तो थाली चाहिए नहीं चाहिए? तो थाली की रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आटा किस में सनेगा? थाली में। तो पहले थाली की रक्षा करना चाहिए। फिर सनत क्या हुआ? आटा गुद गया। अब किसकी रक्षा करना चाहिए? कि स्वान खा जाए, बछड़ा उठा ले जाए, बंदर उठा ले जाए? नहीं। अब थाली पर लक्ष्य नहीं तुम्हारा, आटे पर। ऐसे ही वे थाली की बात कर रहे थे, हम आटे की बात कर रहे हैं। तुम थाली की रक्षा करो, हम आटे की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद फिर रोटियां बन गई। अब थाली देखोगे कि आटा देखोगे? वो कटोरदान जिसमें रोटी रखी हुई है। अब रोटी वाला ऐसे जब चारित्र को प्राप्त कर गए हैं, ना आटा ना थाली, रत्नात्रय पर लक्ष्य रखो। इसके बाद वो रोटी मुख में चली गई। अब किस में लक्ष्य रखोगे आप? आटे पर, थाली पर, रोटी पर? अब तो स्वाद पर लक्ष्य है, बाकी जो है सो है। स्वानुभूति चिकास्ते, स्वानुभूति चिकास्ते। जब तुम शुद्धोपयोग में जाने लग गए, दिगंबर योगेश्वर हो गए, अब आली थाली माली कुछ नहीं देखना, आटा माटा कुछ नहीं देखना, आपसे स्वाद चखो, जो सोदू सोचो, जो है सो है। चिचित एवं, चिचित एवं। लेकिन जिसने क्षणिक को देख लिया, रुचित की विटंबना में चला गया, उससे आचार्य शुभचंद्र स्वामी कह रहे हैं, कई क्या, कौन, कैसे? प्रथु कई बाल सही। बोला बाल सही, अज्ञानी बालक बार बार कह रहे पशु तुल्य, जिसको तत्व का ज्ञान का निर्णय विवेक नहीं है। डिगिटन्नानम, जिसकी चारों संज्ञाएं जागृत हो, सबके सामने प्रकट दिखती हो, उसको पशु कहा गया है। आर भय मिथुन परिग्रह, हे मानव तेरी मर्यादाएं हैं, पशु की कोई मर्यादा नहीं होती। ऐसी अमर्यादित चारों संज्ञाओं में लिप्त है, उसको पशु कहा गया है। हो बाल सही वस्तुनः, गंभीर है थोड़ा समझिए। वस्तुनः क्वचित कदाचित क्षणिकत्वाभावात्, वस्तु कुचित कदाचित कुचित
कदाचित क्षण का भावात, उसके वस्तु के अंदर कहीं भी कभी भी सर्वथा क्षणिकत्व का अभाव होने से, हम जैनी कह रहे हैं कुचित कदाचित क्षणिकत्व का अभाव होने से, यदि राकेश पंडित जी त्रिकालिक क्षणिकत्व मानता है जीव, तो कोई व्यवस्था नहीं बनती। ध्रुव पर्याय को देखना चाहिए। इसलिए जैन दर्शन कहता है हम उत्पाद को मानते हैं, हम व्यय को मानते हैं, पर ध्रुव से शून्य होकर नहीं मानते हैं। ध्रुव पर्याय को समझना चाहिए। ये तीन विषय को समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। ओहो, बाल से अज्ञानी जीव कुचित कदाचित भाव पुनः कीदृशी रक्तई, वज्र कुमार भैया रक्तई, ओहो आसक्त चित्त, आसक्त चित्त, आसक्त चित्त। ये ढोल अपने यहाँ के हैं क्या? फिर तो बंद हो सकते हैं। ओहो ओहो, चक्रवर्ती का भी स्थान यहाँ पर है। ज्ञानियों, विनोद पंडित जी, विनोद पंडित जी, हर जगत में आप एक विषय बोलते रहना, रक्तपना कहीं सुखदायी नहीं होता, आसक्तपना सुखदायी नहीं होता। कोई व्यक्ति आपका मित्र भी बन जाए, वो मित्र बनना चाहे तो जम्मू प्रसाद जी उसे इतना बोलना, भाई मैं समय पर ही समय दूंगा तुझे। वो सुबह शाम आने लग जाए, आप विश्वास होना तुम्हारे घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो झगड़ा नहीं करेगा पर झगड़ा हो जाएगा। वो कैसे होगा विकुशल सागर? ऐसे होगा कि सुबह ही हुई तो वो मित्र घुस गया, शाम को गेट पर तो वो मित्र घुस गया, मध्याह्न से तब मित्र घुस गया। अब इनकी पत्नी क्या सोचे जम्मू कुमार की, बोले क्या है, हमें समय नहीं मिलता है, दो बातें नहीं कर पाते हैं। इनके पोते यहाँ बोले दादा कौन है ये, हमारी मुस्कुराहटें समाप्त हो गई। फिर इनका बेटा आया, बोले कौन है ये पगला जो कभी छोड़ती नहीं है। एक ऐसा तुमने अज्ञानी मित्र बनाया, तुम्हारे घर की शांति समाप्त हो गई। समझो, अच्छे आपको समझा रहे हैं, पहले तुम बहुत अज्ञानी थे। अरे सुबह साहब गेट खुले अच्छे अंदर, गेट खुले अच्छे अंदर। समझ में आ गया आपको? ये रहस्य सुनिए आप। तो जम्मू कुमार जी ने एक मित्र बनाया, वो मित्र जब देखो तब घुस जाए, और कुछ दिन बाद इन्हीं के मन में आ गए भगवान ये कहाँ से कहाँ हमने ठेंगुर गले में टांग लिया। ओहो, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। इसलिए उतना किसी घर में जाओ जिससे किसी घर में झगड़ा ना हो पाए और तुम आपत्ति संज्ञा को प्राप्त ना हो पाए। ऐसे ही शरद पंडित जी बनारसी जी ऐसे अपने परिणामों को उतना ही महत्व दो जितना मेहमान को महत्व देते हो। एक क्षण के परिणाम विदा करो इनको।
और ज्यादा समय तुम्हारे परिणाम रुक गए, 4 संज्ञाओं में से किसी भी संज्ञा तुम्हारे पास 24 घंटे रह गई ना, आपका यश, कीर्ति और शरीर खोखला हो जाएगा। अपनी संज्ञाओं को भी आप मेहमान जैसा समझिए और उसको वहीं बाहर कीजिए। सुराना सलिया पंडित, बेटा विकर्ष, किसी भी संज्ञा को तुमने लंबे समय तक रख लिया, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। परिग्रह संज्ञा में आकंठ डूबोगे ना, विशुद्धि का विनाश हो जाएगा, पुण्य आश्रम का हेतु समाप्त कर लोगे आप। ये परिग्रह संज्ञा थी बाबूलाल जी पास, उन्होंने एक धक्का मारा, एक मंदिर खड़ा कर दिया, एक पंजरा दूसरा फिर से करा लिया, मुनियों की तीर्थ यात्रा करा दिए, बोले तू आ रहा है, मैं ऐसे बाहर आऊं, जाओ। ये ऐसा होता है। वो तुम लाते जाओ लाते जाओ, वो किसी डाकू चोरों को पता चल गया, ये रखे हैं सब, धन भी ले जाएगा, प्राण भी ले जाएगा। अब सबको पता चल गया, इन्हें तो खर्च कर दिया, अब तो क्या है, क्या लेने आओगे, उन्हें तो खर्च कर दिया पूरा। तो ऐसा है, धर्म ग्रंथों के अंदर महान नीतियां भरी हुई हैं और नीतियों के अंदर भी धर्म ग्रंथ भरे हुए हैं। आसक्त चित्तता नहीं होना चाहिए राकेश पंडित जी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। न निश्चय ने में रक्त हुई, न व्यवहार में रक्त हुई, न अशुद्ध निश्चय में रक्त हुई, न शुद्ध निश्चय में रक्त हुई, न परम शुद्ध निश्चय में रक्त हुई। समझ सकना है क्या? ये सब माया है, उपचार है। मैं तो प्रतिबोध को, बोधि सत्य को प्राप्त हो चुका हूँ, फिर बोल रहा है वो भी उपचार है। मैं तो पगला हो गया हूँ, बोलते बोलते ही उपचार चल रहा है। हे मित्र, उपचार पर भी विचार करना चाहिए। उपचार में भी मुख्यार्थ होता है, मुख्यार्थ में भी उपचार होते हैं, ऐसा विवेक होना चाहिए है। इसलिए सिद्धांत अपेक्षा, बंध अपेक्षा, निर्बंध अपेक्षा, संयोग अपेक्षा, अनेक प्रकार की अपेक्षाओं को लगाना चाहिए। न योगान न सर्वथा। अब देखो विकोसल महाराज जी, आनंद आता कि नहीं? यहाँ पर आता है ना। हम लोग ऐसे आनंद में डूबे रहते हैं और महालक्ष्मी चैनल वाला सा जीव सोचता है ये विश्व सागर क्यों मुस्कुराते रहते हैं। अरे भाई, जिस घर में 24 घंटे लड्डू पेड़े हुए क्यों रोएगा? पथरिया में, महेंद्र भैया, पथरिया में यति सम्मेलन में 2023 में ये हमारे कक्ष में प्रवेश कर गए। वो शरद जी बैठे रहे, पता नहीं जीव को क्या हो गया। यादें सुप्रसाद की ये क्या बोलते हैं, अरे इस कक्ष में कुछ अलग से ही लग रहा है। बोलो ये याद है आपको? हाँ याद है। हमसे बोले महाराज जी, मैं सारे कक्षों में घूम के आ गया हूं, पर घूम फिर करके मैं धीरे से इसी कमरे में आ जाता हूं। हमने आप स्वयं खोज करो, स्वयं खोज करो। कारण क्या ना, व्यक्ति को अपना आसन सिद्ध करना चाहिए। ये विनोद जी से कह रहा हूं, व्यक्ति को अपना आसन सिद्ध करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी देह सिद्ध करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी वाणी सिद्ध करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी श्वास सिद्ध करना चाहिए, और व्यक्ति को अपना कक्ष सिद्ध कर देना चाहिए। जो मकड़ी जहाँ रहती है अपने क्षेत्र को बुनकर रखती है, कोई भी आए फंस जाता है। ऐसे योगी अपने ध्यान, ज्ञान, वैराग से अपने क्षेत्र को सिद्ध करके रखते हैं। कोई भी जीव आए, क्रूर से क्रूर आए, वो शांति में बैठ जाए। इसलिए अब ये इस प्रसन्न इस लोग कहें गुरुजी वो कमरा ज़्यादा अच्छा। हमने भाई मैं अपनी संपत्ति इसमें छोड़ चुका हूँ, अब इधर उधर मत भेजो, उसी कक्ष में बैठे रहो। फिर तुम देखो ये आसन आपने लगाया है, यदि मैं प्रतिदिन इसी पे बैठूं, फिर यदि मैं नहीं यहाँ पर हूँ
फिर तुम शुद्ध अकेले 12 बजे आना दिन के या रात्रि के, इस सिंहासन को देखना। फिर हम दिखे ना दिखें, समझ गए? आचार्य विराग साहब महाराज जी कक्ष में रहते थे ना पथरिया में, हमने उसमें ताला डलवा दिया। वो हमसे बोले सुब्रसाई लोग आप इस कक्ष में ठहर जाओ। मैंने कहा मैं नहीं ठहरूंगा, आप तो इसमें ताला डाल दो। बोले क्यों? मैं ठहर जाऊंगा ना तो सामान्य हो जाएगा, उसमें ताला डाले रहो, जब विशेष कोई आए फिर खोल के दर्शन कराना। बोले यहाँ आचार्य श्री रहते थे तो वे बरगड़ा अलग आनंदित थी। व्यवहार भी समझो। हाँ लिखा भले हो पर आपको उसमें जाना नहीं चाहिए, तो बनी रहेंगी बरगड़ा। वो आप चले गए ना तो ऐसा होता ना, ये बच्चे पहले प्याज खाते हैं, इसके बाद फिर सौंफ खाते हैं। प्याज खाते हैं फिर सौंफ खाते हैं, तो प्याज की दुर्गंध भगाने के लिए बोला सौंफ खाते हैं, मालूम? तो ऐसे आपने अपनी बरगड़ाएं भर दी उसमें जाकर के, तो शंकर शंकर होगा और फिर धीरे से बरगड़ाएं समाप्त हो जाए। इसलिए बहुत कोशिश करना चाहिए। यदि ग्रस्त भी है ना, जैसे मोंगा रहते हैं, इनके पोतों का कर्तव्य है बार बार अपने दादा के कमरे में ना घुसे। और कोई साधु साधना कर रहा है, बार बार कमरे में मत घुसो। जैसे मंदिर में निश्चय निश्चय बोल के जाते ना, ऐसे तपस्वी साधु कक्ष में निश्चय निश्चय बोल के जाइए आप। ठीक है, आज का विषय शरद लक्ष्मी चैनल के भाग्य में चला गया है, कल फिर मिलेंगे आपसे। तो यहाँ क्या है? बालसई। किसके बालसई? शुद्ध द्रव्य निरपेक्ष, द्रव्य से निरपेक्ष ऋजसूत्री चासु ऋतु सूत्र से अर्थ पर्याय ग्राहको नया अर्थ पर्याय ग्राहक जो ऋषुत्र है तस्कायु। कैसे? ये दृष्टांत बहुत गहरा है बच्च कुमार जी। निसूत्र मुक्तेक्षि भी अप्रो सूत्री यह हार मुक्ता भले का भी। जैसे जिसमें धागा नहीं है और मोतियों का हार चाहता है, जब धागा ही नहीं होगा तो हार कैसे गले में पहनेंगे आप? दृष्टांत देखिए, हार है मोतियों का हार, वो तुम पहनना चाहते लेकिन धागा नहीं लगाएंगे, तार नहीं लगाएंगे, कोई आलम्बन नहीं होगा, तो सूत्र रहित कोई हार नहीं होता है। ऐसे ही द्रव्य रहित कोई पर्याय नहीं होती, द्रव्य रहित कोई पर्याय नहीं होती है। तो निरपेक्ष चाहे ऋसूत्र अर्थ पर्याय ग्राहक हो अप्रोत सूत्री यह मुक्ता फल अवलोक भी। जैसे कोई व्यक्ति धागे रहित हार का अवलोकन करना चाहता है, पुरुष ही हार था हार तक तुम अन्य सूत्रम द्रव्यंगीकरणम। जैसे हार को छोड़ दिया जाता है, सूत्र रूपी द्रव्य को स्वीकार नहीं करने का हार छूट जाता है, उसी प्रकार से जो जीव अन्वयी द्रव्य को स्वीकार नहीं करने के कारण उन्हें वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। निसंग सागरी ऐसा जानना चाहिए। जैसे बिना सूत्र के हार नहीं मिल सकता है, ऐसे बिना द्रव्य के कोई भी पर्याय होती नहीं है। ये हम एकांतवादी पर्यार्थिक क्षणिकवादी को समझा रहे हैं, से आगे विचार करेंगे। नमो यम ताड़म नमो स्नानमो आर्याणम मुझुनु सो साड़म आत्मा शुभावम पुरिभाव।